हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल। हेलो राम राम जी। लाइव आ जाइए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम 4 टाइप्स की जलेबी बनाएंगे। क्योंकि पनीर जलेबी आज इसलिए पोस्टपोन कर रही हूँ क्योंकि मैंने जस्ट अभी देखा तो पनीर फ्रिज में था नहीं। तो अभी घर में भी कोई नहीं है, नहीं तो उतने में पनीर आ जाता, तो आज पनीर की भी कर लेते। लेकिन कल हम हलवाई स्टाइल, जो कि नेचुरल प्रूफिंग से बनती है, वो जलेबी, पनीर की जलेबी और इमरती, ये 3 रेसिपीज कल करेंगे। आज हम लोग 4 रेसिपीज कवर कर लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो डिलीट नहीं होगा और जो लेट ज्वाइन करेंगे वो बाद में देख लेंगे। ये मैंने शुगर ली है, सिरप बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सारे बैटर रेडी कर लेंगे, क्योंकि बैटर को हमेशा एक रेस्टिंग टाइम की जरूरत है। अगर आप उसे वो रेस्टिंग टाइम नहीं दोगे तो आपकी जलेबी अच्छे से निकल के नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग बैटर रेडी करते हैं। हेलो पल्लवी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हेलो सरिता जी। जो हलवाई स्टाइल वाली है वो डो मैं एंड में बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून पानी, इनको अच्छे से मिक्स करके रात में रख दिया था प्रूफिंग के लिए। ये होता है हमारा नेचुरल यीस्ट, जो कि हलवाई लोग यूज करते हैं। मैदे से यीस्ट बनता है, ये वही प्रोसेस है। इंस्टेंट जलेबी और हलवाई स्टाइल जलेबी का रेसिपी सेम है, सिर्फ प्रूफिंग का मेथड डिफरेंट है। इंस्टेंट जलेबी में हम लोग बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा या इन दोनों में से एक चीज यूज कर लेते हैं। जो हलवाई स्टाइल है उसमें हम लोग नेचुरल यीस्ट का यूज करते हैं, जो कि मैदे से ही बनेगा। तो इसके लिए एक रात पहले आपको 2 टेबलस्पून, ये 1 कप मैदे का अगर बनाते हो तो उसके लिए बता रही हूँ, 2 टेबलस्पून आपको मैदा, 2 टेबलस्पून पानी डाल के अच्छे से उसे मिक्स करना है कि मैदे में जो इलास्टिसिटी है वो रिलीज होनी चाहिए। उतना आप मिक्स करोगे और इसे कवर करके गर्म जगह पर रख दोगे, जैसे कि आप अपनी किसी भी चीज की प्रूफिंग के लिए रखते हो। तो ये मैंने करके रखा हुआ है। यहाँ पर स्क्रीन में आपको नहीं दिखेगा, मैं जब यूज करूंगी साइड पे करके दिखाऊंगी। हल्के हल्के इसमें बबल्स हैं। जिस तरह से आप यीस्ट को चेक करने के लिए शुगर, पानी और यीस्ट को डालते हो और वो बहुत ज्यादा प्रूफिंग होती है, तो क्लियर हो जाता है कि आपकी यीस्ट अच्छी है। यहाँ पर उतनी प्रूफिंग नहीं होगी, लेकिन जब आप घर में बनाओगे तो आप भी थोड़ा इसे देखोगे कि यहाँ पे ना हल्के हल्के बबल्स आएंगे। सॉरी। और वही यीस्ट हमें यहाँ पे जलेबी के लिए चाहिए। जलेबी में यीस्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हलवाई स्टाइल वाली में नहीं जाएगा। हेलो श्वेता जी, थैंक यू। करुणा जी, थैंक यू। सरिता जी, थैंक यू। कविता जी, हेलो। मेहर जी, जी मैं ठीक हूँ। करुणा जी, हेलो। शीतल जी, थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं ना हर बैटर थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी, क्योंकि 4 टाइप्स की जलेबी बनाएंगे ना और बहुत ज्यादा बन जाएगी, और मेरे घर में इतने मेंबर नहीं है खाने के लिए, और जितनी मैं ज्यादा बनाऊंगी उतना आपका भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इसके सिर्फ बैटर अलग से बनेंगे। इनका कुकिंग प्रोसेस, इनका सोकिंग प्रोसेस सब सेम है। चलिए सबसे पहले रवा की बना लेते हैं, क्योंकि रवा को सोकिंग टाइम चाहिए। ये आप कोई सा भी रवा ले लो, बारीक वाला रवा लेना है। मोटे वाला है अगर आपके पास तो उसे मिक्सर में एक बार चला लो, और कुछ नहीं करना है। हेलो अनीशा जी, आई एम गुड। हेलो सोनिया जी। रोस्टेड रवा ले लो, विदाउट रोस्टेड ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लूंगी 1/2 कप रवा। हाफ कप भी ज्यादा हो जाएगा, मैं 1/4 कप ले रही हूँ। 1/4 कप रवा लिया मैंने। मैं आपको 1 कप की रेसिपी बताती हूँ, लेकिन मैं 1/4 कप ले रही हूँ। अगर आप लोग 1 कप लेते हैं रवा, तो उसमें जाएगा आपका 1/4 कप मैदा, यानी 1/4 क्वांटिटी आप मैदा की लेंगे, क्योंकि रवा को एक बाइंडिंग चाहिए। रवा वैसे बंधेगा नहीं, तो रवा को बांधने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे मैदा। आप यहाँ पे राइस फ्लावर का यूज भी कर सकते हो, 50-50 भी राइस फ्लावर और मैदा यूज कर सकते हो। तो 1/4 कप का भी मैं 1/4 ही लूंगी। यहाँ पर ये मैंने ले लिया रवा, सॉरी मैदा।
इसमें जाएगा कर्ड हाफ कप। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा खट्टा कर्ड लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाफ कप कर्ड जाएगा। मैंने 1/4 का हाफ ले लिया क्योंकि मैं 1/4 रेसिपी बना रही हूँ। पानी जाएगा 3/4 कप टू 1 कप। हर रेसिपी में 1 कप के लिए 3/4 कप से लेके 1 कप तक पानी जाएगा। बाकी डिपेंड करता है, आपको खुद चेक करना होगा आपकी कंसिस्टेंसी को। एक साथ पानी डंप नहीं करना, नहीं तो लम्स पड़ेंगे। सॉरी, मैंने 1/4 रेसिपी ली है, मेरा ये ज्यादा हो गया पानी। मुझे ना कंसिस्टेंसी से ध्यान में आया मुझे यहाँ पर लेना था 1/4 और मैंने हाफ से ज्यादा डाल दिया। मैं इसमें रवा और डालूंगी अब। मैदा भी और जाएगा और रवा भी और जाएगा क्योंकि मैंने पानी गलती से ज्यादा डाल दिया। सॉरी, पानी के टाइम पे ध्यान में नहीं रहा तो मैंने यानी ये हाफ रेसिपी कर दी। हाफ कप मैंने लिया रवा, 1/4 का हाफ ले लिया मैंने मैदा। कर्ड भी जाएगा इसमें और गुड मॉर्निंग पल्लवी जी, हेलो योगिता जी, हेलो रिया जी। इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए जरूर छोड़ेंगे। हर बैटर को 10 मिनट के लिए छोड़ना जरूरी है। ये हो गया हमारा एक बैटर। अगर आपको लगता है कि आपका रवा उतना बारीक नहीं है, ये नहीं बंधेगा, इसे एक मिक्सर में एक बार चला लो और उसे यूज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर जैसे हम आगे की रेसिपीज करेंगे, सब मटेरियल को आप मिक्सर जार में डालो और चर्न कर लो, उससे बारीक भी हो जाएगा और आपका मिक्स भी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये हुआ हमारा इसका रवा जलेबी का बैटर रेडी। इसे साइड पे छोड़ते हैं प्रूफिंग के लिए, सॉरी रेस्टिंग के लिए। सेकंड जलेबी की तरफ चलते हैं। हेलो हेतल जी, हेलो जयंती जी, थैंक यू हेतल जी। जी हाँ, नॉर्मल सूजी, ये देखिए नॉर्मल सूजी है। ये रोस्टेड वाली मिल जाए, मेरे पास पहले रोस्टेड वाली थी, रोस्टेड वाली ले लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंस्टेंट जलेबी की तरफ। इंस्टेंट जलेबी में अगर देखिए, हम लोग घर में जब बनाते हैं तो आप लोग यूज करते हो कर्ड, लेकिन मार्केट में कर्ड यूज नहीं करते क्योंकि उनको बल्क क्वांटिटी में बनाना है, तो वो वहां पर कर्ड को रिप्लेस करते हैं सिट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, अगर आप 1 कप मैदा का बैटर बना रहे हैं तो उसमें आपका जाएगा 2 टेबलस्पून कर्ड। लेकिन कई बार क्या होता है कि घर में कर्ड नहीं है, तो आप वहां पर जस्ट 2 फिंगर्स का 1 पिंच सिट्रिक एसिड का आप यहाँ पर ले सकते हो। मैं भी पहले सिट्रिक एसिड ही लेने वाली थी, बट घर के लिए बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर कर्ड ही ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून यहाँ पर लेंगे कर्ड या फिर 1 पिंच सिट्रिक एसिड। जी हाँ, बारीक सूजी लेनी है। इसमें जाएगा बेसन 2 टेबलस्पून। और मुझे लगता है मैं बेसन निकालना भूल गई। यस, 1 मिनट। सॉरी, मैं बेसन निकालना भूल गई थी, निकाल के फिर बीच में रख दिया।
इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून बेसन। मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून। बेसन आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं डालोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेसन का अपना एक टेस्ट होता है जो कि इसके फ्लेवर को एनहेंस करेगा। इसके बाद इसमें जाएगा मैदा 1 कप। मैं ले रही हूं हाफ कप। हाफ कप मैदा। जो हमने सूजी को भी प्रूफिंग के लिए रखा है, वहां पर अभी हमने लिवनिंग एजेंट ऐड नहीं किया। लिवनिंग एजेंट हम लोग ऐड करेंगे फ्राइंग के टाइम पे। इन सब में लिवनिंग एजेंट जाएंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, एक चीज डाल सकते हो या दोनों डाल सकते हो, वो जाएंगे, लेकिन पहले से ऐड मत करना। वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब तक आप उसे फ्राई करोगे तब तक वो बैठ जाएंगे, तो आपकी जलेबियां फूलेंगी नहीं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें भी पानी जाएगा 1 कप टू 3/4 कप टू 1 कप, डिपेंड करता है आपके मैदे के ऊपर। अब मैंने हाफ क्वांटिटी बनाई है, याद से अब मैं हाफ कप लूंगी पहले। लेकिन बैटर को रेडी करके देखेंगे। सबसे अच्छा बैटर जलेबी का रेडी होता है हाथ से। अगर आपको हाथ से काम नहीं करना है तो आप बैलून विस्कर से कर लो, स्पैचुला से मत करना, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी जो इलास्टिसिटी है उसे डेवलप करना है, यानी इसका ग्लूटन मैदे का हमें चाहिए। अगर ग्लूटन होगा तभी आपको वैसी कंसिस्टेंसी मिलेगी मार्केट वाली। पहले कम पानी डाल के अच्छे से लम्स को निकाल लीजिए। थैंक यू डिम्पल जी। हेलो सोनिया जी। जी हाँ, घर का पिसा बेसन भी ले सकते हो। अगर नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा। इसे कम से कम आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से बीट करना है। हाथ से करोगे, हाथ की आपकी बॉडी की हीट छूटेगी तो ज़्यादा अच्छा बैटर बनेगा। अगर आपको हाथ से नहीं करना है, मैं भी भूल गई तो मैंने नॉर्मल पानी यहाँ पर यूज़ कर लिया। ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करोगे तो मैदे का ग्लूटन जल्दी डेवलप होगा। जब आप ब्रेड्स भी बनाते हो वहाँ पर अगर आप ल्यूकवार्म वाटर का यूज़ करोगे तो ग्लूटन बहुत अच्छे से डेवलप होगा। हेलो सपना जी। ये देखिए अभी बैटर मेरा थिक है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, लेकिन ये पानी मेरा बच गया। जितना आप मैदा लोगे उतना पानी लोगे, लेकिन उतनी क्वांटिटी यूज नहीं होगी। बाकी डिपेंड करता है आपका मैदा कितना पुराना है, नया है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपका पानी सोख करेगा। और यही चीज आप आटे के साथ भी बना सकते हो। और अगर आप इतनी देर तक हाथ से बीट नहीं कर सकते या बैलून विस्कर के साथ नहीं कर सकते, मिक्सर जार में डाल के 5 मिनट के लिए इसे चला दो तो ग्लूटन रिलीज हो जाएगा। और ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की। ये बैटर भी हमारा रेडी है। इसे भी छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए। जी हाँ, जलेबी के लिए शुगर सिरप एक ही होगा। हेलो प्रगति जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बैटर इसलिए पहले बना रही हूं क्योंकि जितने में हमारा बैटर रेस्ट करेगा उतने में हम लोग शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। चलिए, मावा जलेबी, उसके लिए लेंगे मिक्सर जार। और यहां पर हमें चाहिए अब वेइंग स्केल। मावा जलेबी का सीधा सा फंडा है, आपके पास जितना भी मावा है, मैं ये नहीं बोलूंगी 100 ग्राम लो, 500 ग्राम लो, जितना भी आपके पास मावा है पहले उसे स्केल कर लो। ये मैंने जो आपको मावा बनाने सिखाए थे ये वही है, मैंने फ्रीजर में रखे हुए थे। आज मैंने सुबह इसे निकाल के बाहर रख दिया था। स्वीट मावा मत लेना बस, बाकी कोई भी मावा आप ले सकते हो। इंस्टेंट मावा या फिर नॉर्मल मावा कोई भी ले लो, स्वीट वाला मत लेना।
ये मेरे पास निकला 260 ग्राम मावा। अब जितना आपका मावा है उसका 1/5 यहाँ पर आपको ऐड करना होगा इसकी बाइंडिंग के लिए। जो भी आप ऐड करोगे उसमें आप डाल सकते हो मैदा, आप डाल सकते हो राइस फ्लावर, आप डाल सकते हो कॉर्नफ्लावर, आप डाल सकते हो अरारोट। ये आपकी मर्जी है आपको क्या ऐड करना है। जितना मावा है उसका 1/5 ऐड होगा, लेकिन वो बाद में ऐड करेंगे। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके, अब पानी की रेशो यहाँ पर कोई नहीं बता सकता कितनी जाएगी, अंदाजे से थोड़ा सा पानी ऐड करके पहले इसे अच्छे से मिक्सर में चर्न करेंगे। इसका एक और प्रोसेस है वो भी बताती हूँ। हेलो नैन्सी जी, थैंक यू। हेदल जी, थैंक यू। नैन्सी जी, ये देखिए इतने अच्छे से आप इसे इस तरह से चर्न कर लोगे कि इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अभी भी ये बहुत थिक है, थोड़ा पानी और डालेंगे, इसे एक बार फिर से चर्न करेंगे। पानी बहुत ज्यादा मत डालना, जितना अगर आपका पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो बाद में आपको मैदा उतना ही ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको वो मैदे की जलेबी का टेस्ट आएगा, आपको इसका मावा का जलेबी का टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए ये हमने मावा को अच्छे से कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा 1/5, यानी मेरा 260 ग्राम था तो ऑलमोस्ट 52 ग्राम तक मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर लो, आप राइस फ्लावर ऐड कर लो, आपकी मर्जी। अगर आपको मिक्सर में ये काम नहीं करना है तो आप इसे एक बर्तन में निकाल के मैदा वहां पर भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन वहां पर लम्स बनने का थोड़ा होता है तो आपको टाइम लगेगा लम्स निकालने में। मिक्सर में कर लोगे इंस्टेंटली हो जाएगा। ये हमारा बैटर रेडी है। इसे रेस्टिंग की जरूरत नहीं है, इसे आप इंस्टेंटली निकाल सकते हो, मतलब जलेबी निकाल सकते हो इसकी। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आपकी बैटर की होनी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होगी। बाकी हमेशा एक जलेबी पहले डालकर देखो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है, पानी और ऐड होना है या ज्यादा ऐड कर दिया आपने, तो आपको उसमें मैदा ऐड करना है, आप ऐड कर लो, बजाय कि आपकी सारा बैटर खराब हो। क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, या तो बैटर पतला हो गया या थिक रह गया। तो दोनों को आप पहले एक बार निकाल के देख लो एक जलेबी को, उसके बाद कर लो। ये देखिए ये हमारा बैटर रेडी है। इसे भी करते हैं साइड पे। लास्ट बैटर लेंगे हम अपना।
जो कि है हमारा राइस फ्लावर का। राइस फ्लावर जलेबी के लिए यहाँ पर आप लेंगे उड़द दाल 50 ग्राम। अब देखिए मेरे पास भी उड़द दाल का पाउडर नहीं था, यानी उड़द दाल का आटा। मैं चेक कर रही थी उड़द। हेलो स्मिता जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 4th रेसिपी राइस फ्लावर जलेबी। इसमें लेंगे 1/4 कप मैदा बाइंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बाइंडिंग नहीं डालोगे तो आपकी जलेबी बिखर जाएगी। उसमें जाएगा आपका राइस फ्लावर, ये है हमारा राइस फ्लावर, सॉरी विस्कर नीचे गिर गया। राइस फ्लावर जाएगा हमारा 1/2 कप। हाफ कप राइस फ्लावर क्रिस्पीनेस के लिए। 1/4 कप उड़द दाल। आप इसे दाल की जलेबी बोल दो, आप इसे चावल के आटे की जलेबी बोल दो, ये दोनों है। अब हमने यहाँ पर उड़द दाल ली है। कुछ लोगों को उड़द दाल सूट नहीं करती, तो आप यहाँ पर मूंग की दाल भी ले सकते हो, येलो वाली, क्योंकि वो बहुत लाइट होती है। तो मूंग की दाल से भी आपकी जलेबी बन जाएगी। अब इसमें जाएगा पानी। पानी आप अंदाजे से डालोगे। क्योंकि अब आपको पता है बैटर की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, लेकिन एक साथ डंप नहीं करना, नहीं तो लम्प्स बनेंगे। एक बैटर को मैं यहाँ पर आपको ना हाथ से मिक्स करके दिखा देती हूँ, जो ट्रेडिशनल वे है जलेबी बनाने का। इस तरह से इसे बहुत ज्यादा बीट किया जाता है। क्योंकि उड़द दाल में उसकी एक टेंडेंसी होती है प्रूफिंग की। आप हाथ से मिक्स करोगे तो हीट मिलने की वजह से उड़द दाल आपकी जल्दी प्रूफ होगी। तो यहाँ पर आपको लीवनिंग एजेंट ऐड करने की जरूरत भी नहीं होगी। फिर यही आप अपना उसके मैदे के बैटर को भी हाथ से मिक्स करोगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा बैटर बनेगा। ये देखिए अभी ग्लूटेन रिलीज नहीं हुआ। मैदा हमने ग्लूटेन के लिए डाला था। ग्लूटेन को रिलीज होने तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थैंक यू कविता जी, आपकी चॉइस का क्लास देखिए हमने कर लिया और आप देख रहे हो। चिवड़ा करेंगे, मैंने पहले भी मेरे ध्यान में था चिवड़े का, लेकिन मुझे लगा पहले हम लोग जलेबी का कर लें, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि चिवड़ा खत्म करने को मैं 1 दिन में भी कर सकती हूँ। चिवड़े में क्या है, क्लासेस के कारण जो इतना उसे बना दिया गया, चिवड़े में आपकी मर्जी है कौन से चिवड़े में आप क्या डालना चाहते हो, कि कौन सी सीजनिंग डालना चाहते हो। उसमें एलिमेंट्स क्या क्या जाते हैं वो मैं बता दूंगी आपको। ये देखिए ये बैटर रेडी है। 10 मिनट के लिए इसे भी छोड़ेंगे, लेकिन साइड्स को क्लीन करके। मैं हैंड वॉश कर लूं। चलिए उतने में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चाशनी बनाना। इसे साइड पे कर देंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम शुगर। आपको जितनी भी चाशनी चाहिए, आप जितनी चाशनी लोगे उसकी हाफ क्वांटिटी आपको यहाँ पर डालना है पानी। अगर आप उतनी ही सेम क्वांटिटी डालोगे तो आपको उतना ही कुकिंग प्रोसेस को ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको किसी तार की चाशनी नहीं चाहिए।
लेकिन चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो ये मैंने लिया 250 ग्राम पानी। ये मेरा 200 ग्राम था और ये मैंने 50 ग्राम पानी और ले लिया। अब चाशनी बनाते हुए इसे कंटिन्यू चलाना, नहीं तो आपकी शुगर जो पैन के तले के साथ लगी हुई है वो क्रिस्टलाइज वो आपकी वो होगी, जलेगी, तो कलर चेंज होगा आपके सिरप का। आपको कलर चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर इलायची पाउडर यूज कर सकते हो जो बेसिक हमारी इंडिया की टेस्ट है। आप यहाँ पर केसर ऐड कर सकते हो, रोज वाटर ऐड कर सकते हो, केवड़ा वाटर ऐड कर सकते हो। कोई भी एक चीज आप ऐड कर लो इसकी फ्लेवरिंग के लिए। अगर आपको रोज फ्लेवर की चाहिए तो रोज वाटर ऐड कर लो। कलर अगर एक ही जलेबी आप बना रहे हो तो कलर यहाँ पर सिरप में ऐड कर लो। मैं नहीं बोलूंगी कि बैटर में ऐड कर लो उस टाइम पे, लेकिन आज हम लोग 4 टाइप्स की बना रहे हैं, तो अगर मैं सिरप में ऐड करूंगी तो मेरी सारी जलेबियां एक ही कलर की बनेंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, बैटर में कलर ऐड कर लूंगी। ऑप्शनल है, आप बैटर में ऐड करो या फिर आप सिरप में ऐड कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे प्रेफर यही करो कि सिरप में ऐड कर लो, लेकिन फिर नहीं तो जलेबी का कलर सब एक आएगा मेरा। मैंने इसके लिए बैटर में ऐड नहीं की, सॉरी इसमें ऐड नहीं की, सिरप में। मैं बैटर में ऐड कर दूंगी। जस्ट एक बॉयल आने के बाद 2 से 3 मिनट और इसे बॉईल करना, तो चाशनी रेडी हो जाएगी। हेतल जी ऐसे कोई टिप्स नहीं होते हैं, जस्ट उसमें जो भी चीज आप डाल रहे हो, जैसे चिवड़ा हो गया, उसकी फ्राइंग एक जैसी होगी। चाहे आप 10 टाइप के उसमें फरसान में चिवड़ा डालो, चिवड़े की फ्राइंग सेम ही रहेगी। पीनट्स हैं उनकी फ्राइंग सेम रहेगी, ड्राइड नट्स हैं उनकी फ्राइंग सेम रहेगी। मैं जब करवाऊंगी मैं क्लासेस की तरह नहीं करवाऊंगी कि अब हम बना रहे हैं ये वाला चिवड़ा, उसमें ये इतनी क्वांटिटी जाएगी, इतनी क्वांटिटी पहले तो सब आप पे डिपेंड करती है चिवड़े में। सेकेंडली उसमें एक एक चीज को मैं फ्राई करके नहीं दिखाऊंगी। अब हम सेकंड चिवड़ा बना रहे हैं, उसमें ये चीज इतनी जाएगी, ये फ्राई करें, ऐसे कोई फायदा नहीं है। जब आप बल्क में बनाओगे ना तो ऐसी कुकिंग नहीं होती है। जितनी भी चीजें हैं, पीनट्स हैं आपके, आपका पोहा हो गया, आपके नट्स हो गए, ड्राई कोकोनट हो गया, चना दाल है, उड़द दाल है, उड़द दाल सॉरी बोल रही हूँ, मसूर की दाल है, और कॉर्नफ्लेक्स हैं, पफ्ड राइस है। इन सबको एक ही बार रेडी करके आप अलग अलग रख लोगे। बाद में जो चीज जितनी क्वांटिटी में आपको डालनी है उतनी डाल के आप अपना चिवड़ा रेडी कर लोगे। शक्करपारे के लिए मेरी चाशनी बचेगी ही नहीं डियर, क्योंकि मैंने चाशनी की क्वांटिटी पहले ही कम बनाई है। हाँ मीनू जी, गुलाब जामुन वाली चाशनी ही सेम बनेगी, बस वो थोड़ी सी पतली होती है इससे, क्योंकि उसमें हम लोग 3/4 पानी डालते हैं। इसमें हमने हाफ पानी डाला, क्योंकि गुलाब जामुन देखिए उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, तो वो पूरा अंदर तक उसे सोक करना है। और जलेबी आपकी बहुत पतली होती है, ये बहुत जल्दी सोक कर लेगा। रोस्टेड चिवड़ा में जस्ट आपको उसे या तो ओटीजी में रोस्ट करना है या एयर फ्रायर में रोस्ट कर लो। फ्लेम पर भी आप गैस स्टोव पर भी कर सकते हो, घी या ऑयल मत डालना। आजकल उसमें चिवड़ा में मखाने बहुत चल रहे हैं। ये देखिए एक बॉयल आ गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। मेरे पास पाउडर है तो मैं पाउडर ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर नहीं है 3 से 4 इलायची खोल कर डाल दो।
और इसमें डाल दूंगी केसर। इन चीजों की कोई रेशो नहीं होती है, ये आपकी मर्जी है, आपको जितना भी ऐड करना है आप कर सकते हो। और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। हाँ, इमरती कल करेंगे। इमरती हलवाई स्टाइल जलेबी और पनीर जलेबी, ये हम लोग कल करेंगे। ये देखिए, ये हमारा रेडी है। कुछ और कलर छोड़ेगा केसर, बट पूरा नहीं। मार्केट में जो बोलते हैं ना केसर वाली, वो अकेला केसर नहीं होता। केसर सिर्फ उन्होंने शो के लिए डाला होता है, उसमें वो येलो कलर डालते हैं, केसर कलर आता है वो डालते हैं। मैं वो नहीं ऐड करूंगी, हम लोग बैटर में कलर ऐड कर लेंगे। इसे करते हैं साइड पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्राइंग के बर्तन की। आप जब भी जलेबी बनाओ, जितना आपका फ्लैट बर्तन होगा आपकी जलेबी अच्छे से आएगी। जो आपकी नॉर्मल कढ़ाई होती है डीप वाली, उसमें कभी भी जलेबी नहीं बनेगी। मेरे पास इसमें छोटा पैन भी है, लेकिन मैंने बड़ा इसलिए लिया क्योंकि एक साथ बहुत जल्दी ज्यादा जलेबी का बन जाएगा। और यहाँ पर अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर ले लो रिफाइंड ऑयल या ले लो देसी घी, आपको जो भी बनाना है। मैं रिफाइंड ले रही हूँ। मैं इसलिए आपके सामने ही खोल रही हूँ क्योंकि जब भी आप कोई भी स्वीट बनाते हो, कभी भी यूज्ड ऑयल का यूज मत करो, उसका फ्लेवर आएगा ही। और बहुत ज्यादा ऑयल या घी यहाँ पर नहीं डालना है, इतना इनफ है। इसे गर्म करने के लिए रख रही हूँ और उतने में हम लोग अपने बैटर देख लेंगे। ये आई थिंक हमारा था मावा जलेबी। यस, ये देखिए, ये है हमारी मावा जलेबी। अब इसमें कोई कलर नहीं जाएगा क्योंकि मावा है। इसका कलर अपने आप थोड़ा डार्क बनेगा, ब्लैकिश टोन में बनेगा, थोड़ा डार्क बनेगा। अब यहाँ पर पाइपिंग बैग तो ऑब्वियसली आपको यूज करना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप कोई नोजल का यूज कर लो या मत करो, ये आप पर डिपेंड करेगा। जी हाँ, ऑयल और घी मार्केट में जो देसी घी की मिलती भी है ना, वो प्योर देसी घी की नहीं होती, वो 50-50 होती है। ऑयल और घी उन लोगों ने हमेशा मिक्स करके यूज करते हैं। ये हमने ले लिया एक पाइपिंग बैग। एक गिलास लेंगे और उसमें लगाएंगे अपना पाइपिंग बैग और इसमें हम अपना बैटर फिल कर लेंगे। अब आपको जितनी मोटी जलेबी बनानी है उतना आप इसे आगे से कट कर लोगे। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ना पतला हो गया बैटर, थोड़ा सा शायद हमें यहाँ पर मैदा और ऐड करना पड़ेगा। एक डाल के देखते हैं, पता चल जाएगा। कभी भी जल्दी मत मचाना, एक डाल के हमेशा ट्राई करके फिर कुछ ऐड करना। थैंक यू तुम्पा जी। हेलो हेतल जी, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। ये देखिए, ये ये ज्यादा ही ठंडी हो गई है। ये देखिए, ये चाशनी ली, आपको जैसे शहद होता है ना वैसा फील होगा तो आपकी चाशनी रेडी है। इससे ज्यादा थिक मत करना। अब ये मेरा पहले से यूज्ड वाला पाइपिंग बैग था, इसके लिए ये आगे से ऑलरेडी कट करा हुआ है। तो मैं अभी इसका कंसिस्टेंसी भी चेक कर लूंगी और ये कितनी मोटी जलेबी निकलेगी वो भी चेक कर लूंगी। और ऑयल हमारा गर्म है या नहीं है, और गर्म करना पड़ेगा हमें, वो भी चेक हो जाएगा। उसके लिए शेप देने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा बैटर ऐसे ही ऐड कर लो।
मावा जलेबी के अकॉर्डिंगली ये बहुत पतला है, आगे से मुझे थोड़ा और कट करना पड़ेगा इसका। मावा जलेबी थोड़ी सी मोटी होती है। बैटर ठीक है मेरा, ये देखिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बैटर थोड़ा पतला है। डालते ही पलटना नहीं, क्योंकि ये टाइम लेगा अपनी शेप लेने में। यहां पर भी हमने कोई लिवनिंग एजेंट नहीं डाला, इसमें भी नहीं जाएगा। और हमारा जो कल हम लोग बनाएंगे जो हलवाई स्टाइल जलेबी, उसमें भी नहीं जाएगा। थोड़ा फ्राई क्रिस्पी होने के बाद इसकी साइड चेंज करना। जलेबी इस तरह से बन जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदा और ऐड नहीं करूंगी तो ये जलेबी की शेप नहीं पकड़ेगा। हमें शेप भी तो चाहिए ना उसकी। तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून डाल दूंगी मैदा। अगर आपको और क्रिस्पी चाहिए इससे, तो यहाँ पर राइस फ्लावर डाल दो। राइस फ्लावर या कॉर्नफ्लावर, दोनों से जलेबी बहुत क्रिस्पी बनेगी। जी हाँ, सेम होगी। थोड़ा सा गुलाब जामुन की चाशनी में मैंने बताया 1 कप, अगर आप शुगर लेते हो तो 3/4 कप आपका जाएगा पानी। लेकिन जब आप जलेबी की चाशनी बना रहे हो, 1 कप शुगर में आपका जाएगा 1/2 कप पानी, क्योंकि जलेबी की थिकनेस उतनी नहीं है। अब ये देखिए, ये हमारी अच्छे से फ्राई हुई, क्रिस्पी है। निकालते ही हम इसे डाल देंगे चाशनी में। मैं इसका भी आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ कैसा निकलेगा। उतने में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून मैदा। हलवाई भी हमेशा देखिए वो अंदाजे से डालते हैं हमेशा चीज को, तो वो भी एक पहले निकाल कर देखते हैं, उसके बाद वो सारे बैटर को यूज करते हैं। फ्राइंग के लिए आपका जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। लम्स नहीं होने चाहिए मैदे के, अच्छे से मिक्स कर लेना। हाँ, वो झारे में भी दिखाती हूँ कैसे करते हैं। अगर आपसे जलेबी की शेप नहीं बने, वो भी एक इजी मेथड बताती हूँ जलेबी बनाने का, वैसी मार्केट में भी मिलती है। जब आपको जलेबी इसमें डालनी है, फ्लेम को स्लो कर दो। डालने के बाद, क्योंकि आपको डालने में टाइम जाएगा, क्योंकि आपको उसकी शेप भी देना है, तो लेकिन डालने के बाद आप उसकी फ्लेम मीडियम कर दोगे। मनीषा जी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। ये देखिए, अब हमारा बैटर थिक हुआ। इसे डाल रही हूँ पाइपिंग बैग में। पाइपिंग बैग नहीं है, दूध की थैली ले लो, स्क्वीजी बॉटल है तो वो ले लो। स्क्वीजी बॉटल में तो आपको आगे से कट करने की जरूरत भी नहीं होगी। अब बैटर को ठीक करते करते मुझे टाइम लगा, लेकिन हमारा फ्लेम चल रहा है, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे जो ऑयल है वो ज्यादा गर्म है, तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया डालने से पहले, क्योंकि मुझे डालने में टाइम जाएगा। कढ़ाई में नहीं ये बनेगी, जलेबी हमेशा फ्लैट पैन में बनेगी।
ये पहले की मेरी एक दो ठीक से नहीं बनी है, क्योंकि हम लोग रूटीन में नहीं बनाते तो हमें शेप में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना आपका बैग खाली हो रहा है पाइपिंग बैग, आगे से पकड़ते जाओ। और मावा जलेबी में सिर्फ 2 से 2.5 सर्कल, जो हम दूसरी जलेबी बनाएंगे उसमें 3 सर्कल। ये फर्स्ट वाली आप देखो उसकी शेप और उसके बाद वाली शेप देखो, दोनों में डिफरेंस है। मैं हैंड वॉश कर लूं कि हाथ से पकड़ रही थी मैं आगे से। ये हम लोग मावा जलेबी बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसे हम रखेंगे मीडियम पे। अब ये भी बिगड़ गई, हो गया। मीडियम फ्लेम पर करेंगे कि अच्छे से कुकिंग हो, अंदर से कच्ची नहीं रहे। ये देखिए जो हमने फर्स्ट डाली थी उसकी शेप देखिए, और ये जो हमने बाद में डाली हैं उनकी शेप देखिए। ये स्टार्टिंग में 1 से 2 आपसे होगी, क्योंकि हम रूटीन में नहीं बनाते इस वजह से। और विदाउट लिवनिंग एजेंट है ये, फिर भी देखिए हमारी जलेबी फूली है। अब चाशनी में कितने टाइम सोक करना है, चाशनी में सामने लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एक मैंने बैटर आपको डालना बता दिया, आगे से मैं साइड पे डाल लूंगी। यहाँ पर ये प्रोसेस जरूरी है। आपने ये एक बैच निकाला, आप इसमें डालोगे। मैं इसे निकाल रही हूँ। अब ये हो गया हमारा, ये ज्यादा सोक हुआ। कितना आपको कैसे क्रिस्पी करना है वो भी बताती हूँ। अगर आपको बहुत क्रिस्पी चाहिए तो आप ज्यादा टाइम के लिए सोकिंग नहीं करोगे। अगर आपको क्रिस्पी उतनी नहीं चाहिए, सॉगी चाहिए, तो आप ज्यादा टाइम के लिए सोक करोगे। अब सोकिंग कितनी होगी, आपने एक बैच निकाला, इसमें शुगर सिरप में डाल दो। निकालते ही डालना है। शुगर सिरप आपका ल्यूकवार्म होना चाहिए, जलेबी आपकी गर्म होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बैच आपने डाला, टाइम देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। नेक्स्ट बैच आपने डाला, जैसे ही आपने नेक्स्ट बैच डाला, जो इधर आपके पास शुगर सिरप में जलेबी है उसकी साइड चेंज कर दो। जब तक आप इस जलेबी को निकालोगे, इस जलेबी को पहले निकाल दो और उस जलेबी को निकाल के शुगर सिरप में डाल दो। बस इतना सोक करना है। एक और चीज, अब हलवाई लोग इतनी सारी जलेबी बनाते हैं और गरम गरम कैसे सर्व करते हैं। वो लोग हमेशा जलेबी पहले बनाते हैं 50%, यानी यहाँ पर वो फुल कुक नहीं करेंगे। वो 50% बनाकर उसे निकाल लेंगे, और उसके बाद जब भंडारा होता है तब वो हाई फ्लेम पर इसकी सेकंड फ्राइंग करते हैं और उसे चाशनी में डाल के आपको सर्व करते हैं। क्योंकि फर्स्ट कुकिंग में टाइम जाता है, क्योंकि हमें वहां पर शेप भी देनी है और उसके बाद उसे एक होल्ड होने के लिए टाइम भी चाहिए। 50% कुकिंग के बाद उसकी शेपिंग का टाइम भी निकल गया, उसकी कुकिंग का टाइम भी निकल गया। 50% जो है वो उसकी क्रिस्पीनेस के लिए होता है, तो वो सेकंड फ्राई वहां पर करते हैं। हेलो कंचन जी, थैंक यू। हाँ, मावा वाली जलेबी में 2 से 2.5 सर्कल काफी है, क्योंकि मावा थोड़ा हैवी होगा, तो ये ज्यादा जलेबी नहीं खा पाओगे आप लोग। जो आपकी मैदे की जलेबी है उसमें 3 सर्कल। बाकी आपको बड़ी जलेबी बनानी है तो वो बात अलग है। अब यहाँ पे 1 kg की जलेबी भी मिलती है, एक ही जलेबी 1/2 kg की भी मिलती है, लेकिन जो आपको छोटी जलेबियां मिलती हैं वो 3 सर्कल की इनफ है। जब आपको लगे कि आपका अंदर से कुक हो गया, क्रिस्पी भी लग रहा है आपको, लेकिन फ्लेम आपकी स्लो है, टाइम लग रहा है, तब वहां पर आप फुल फ्लेम कर दो 2 मिनट के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया तो पूछ लीजिए। अब मैं यहाँ पर चाशनी का भी फ्लेम ऑन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ल्यूकवार्म चाशनी चाहिए और चाशनी ठंडी है।
ये देखिए जो जलेबी हो गई उसको निकाल के इसमें डाल देंगे। अब जो मार्केट में होता है उनकी बहुत बड़ी कढ़ाई होती है जिसमें उनका शुगर सिरप होता है, तो वो क्या करते हैं बड़ा स्पैचुला इसके ऊपर रख देते हैं, तो उनको साइड चेंज नहीं करनी पड़ती फिर। अब हमने सारी जलेबी निकाल ली, फ्लेम को कर देंगे स्लो। ये हमारा थोड़ा सा बैटर बचा है, उसकी भी निकाल लेंगे। सेंटर में मत डालना स्टार्टिंग में, क्योंकि सेंटर में आपके हीट ज्यादा है, तो आपको कम टाइम मिलेगा उसे एक शेप देने में। अब ये एक बहुत बड़ी बन गई मुझसे। वहां पर हमने जलेबी डाल दी, इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करें, इसका फ्लेम मीडियम और इसकी साइड चेंज। अगर आप इस तरह से एक प्रोसेस के साथ जाओगे ना, तो आप अकेले ही बहुत सारी जलेबियां बना सकते हो, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ सॉरी, मैं इसका फ्लेम बंद करना भूल गई। बस इतना ही सोक करेंगे और इसे निकाल लेंगे। अगर आपको चाहिए क्रिस्पी जलेबी, सिर्फ यहीं पर निकाल लेंगे। जी हाँ मीनू जी, मैं भूल गई थी, ल्यूक वार्म करना था ना हमें, तब मैंने ऑन किया। जब बॉयल आया तो मुझे लगा कि ये बॉयल क्यों हो रहा है, तब याद आया कि मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया। फ्लेम मैंने अब ऑफ कर दिया, जस्ट ल्यूक वार्म चाहिए हमें। अब यहाँ पर जलेबी निकालते ही, अगर आपको अभी भी इसे क्रिस्पी रखना है तो पहले एक स्टैंड पर रखिए, वायर रैक पर रखिए, जिससे कि इसकी एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाएगी, तो ये सॉगी नहीं होगी। अगर डायरेक्ट आप, मैंने जैसे आप बर्तन में रख दी है, इस तरह से रखोगे तो ऑब्वियसली ये जो चाशनी नीचे निकलेगी, तो नीचे से ये थोड़ी सी सॉगी होगी। सोनिया जी डोंट वरी, लाइव खत्म होती ही ना मैं रेसिपीज डाल दूंगी। उतने में नेक्स्ट बैटर लेते हैं हम अपना। ये है हमारा इंस्टेंट जलेबी का, लेकिन अब मुझे शुगर सिरप थोड़ा साइड पे करना होगा, क्योंकि मैं इसमें कलर डालूंगी और लिवनिंग एजेंट डालूंगी। और ये हमारी फ्राई हो गई, इनको निकाल लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर रही हूं, नहीं तो मेरा ऑयल ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर आपको मार्केट की तरह ब्लैकिश वाली जलेबी चाहिए, थोड़ा सा और फ्राई कर लो। मेरे घर में उतनी ब्लैकिश वाली कोई नहीं खाएगा, इसके लिए मैंने कम रखा कलर उसका। ये मैंने डाल दी चाशनी में। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपको येलो कलर चाहिए या आपको ऑरेंज कलर चाहिए। जो भी कलर आपको चाहिए, फूड कलर, वो ऐड कर दो। और इसके साथ इसमें जाएगा बेकिंग सोडा 1 पिंच, सिर्फ 1 पिंच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर 1/4 TSP।
अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा 1/4 TSP ऐड कर देना, जलेबी आपकी अच्छे से बन जाएगी। ज्यादा मत ऐड करना, ज्यादा फूल जाएगा तो वो बाद में जलेबी का टेक्सचर नहीं देगा। फिर आपको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी इंस्टेंट जलेबी, मावा जलेबी हो गई। अब हम कर रहे हैं इंस्टेंट जलेबी। और इतने में मैं ये जलेबी की साइड चेंज कर रही हूं। और जो छोटे साइज की थी वो दोनों तरफ से सोख हुई तो उनको निकाल लो। ये देखिए, ये है हमारा बैटर प्रूफिंग के बाद। अब यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मोटा कट आगे से नहीं चाहिए, क्योंकि ये जलेबी बहुत बारीक बनेगी। जितनी बारीक जलेबी होती है उतनी क्रिस्पी बनती है। लेकिन अगर आपको मोटी जलेबी चाहिए तो हाँ, आप ज्यादा कट कर सकते हो। और ना, हाफ कप में बहुत ज्यादा जलेबी बन जाती है। अगर आप घर के लिए बना रहे हो ना, 4 से 5 लोगों के लिए, तो बहुत बैटर मत बनाना। जलेबी को ज्यादा बैटर नहीं लगता है। ये मेरा पहले का है तो ये आगे से ऑलरेडी कट है। पहले एक बार मैं ट्राई करूंगी कि ये कितना, हाँ ठीक है, मैं और ज्यादा कट नहीं करूंगी। ये देखिए, 3 राउंड डाल के 4th में ऊपर की तरफ हमें एक लाइन डालनी है। वो लाइन इसलिए डालते हैं, एक मिनट में धारा भी ले लूं, कि इसके रिंग्स आपस में स्टिक रहें। और मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझसे बेकिंग पाउडर ज्यादा चला गया, इसीलिए इस तरह फैल रही है ये। 1 मिनट, हाँ बेकिंग पाउडर ज्यादा गया। मैंने क्योंकि स्केल नहीं करा, मैंने हाथ से डाल दिया और वो मेरी गलती है। वेट करिए, अरे अंदाजे से मत डालना, क्योंकि 2 पिंच में 1/4 TSP हो जाता है। लेकिन ये देखिए, ये ज्यादा है। ज्यादा डल गया, डोंट वरी, बैटर को फिर से निकालिए और उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर दो। हाँ, इंस्टेंट में दोनों जरूरी नहीं है, आप एक भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं 1 पिंच मैंने डाला था बेकिंग सोडा, 2 पिंच डाल देती तब भी हो जाता। बेकिंग पाउडर मेरे से ज्यादा हो गया, क्योंकि बेकिंग सोडा तो मैंने ऑलरेडी स्केल करके ही 1 पिंच डाला था। दो टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ इसमें। अब मैदा डाला है तो थोड़ा पानी भी जाएगा। कोई बात नहीं ब्रोस जी, डिलीट नहीं होगा ये। ड्राई मैदा नहीं होना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लेना। आई थिंक ये गलती इस वजह से हुई क्योंकि मैंने इंस्टेंट जलेबी में शायद हाफ कप का बैटर लिया था, मुझे याद नहीं है। और मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा फुल क्वांटिटी का डाल दिया। आई थिंक मैंने हाफ कप का लिया था। देखूंगी, अब मैं भी इस वीडियो के बाद ना एक बार देखूंगी कि ये क्यों हुआ ऐसा। जहां तक मुझे याद है मैंने हाफ कप लिया था। जी हाँ, वही सोनिया जी, मेरे से गलती हुई है। अभी मैं पहले थोड़ा सा बैटर डाल के ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि मैंने इसमें सिट्रिक एसिड नहीं डाला था, मैंने कर्ड डाल दिया था।
और मैंने बताया था कि आप सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हो। अभी एक जलेबी चेक करते हैं। हाँ अब ठीक है, मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। मुझे लग रहा है यही गलती हुई है कि मैंने हाफ कप शायद मैदा लिया है और मैंने फुल क्वांटिटी डाल दी है लिवनिंग एजेंट की। अब झारे को पहले अच्छे से घी ऑयल जो भी यूज करो उसमें सोक करो, बाहर निकालना है, लेकिन हल्का सा ऑयल आपके झारे के ऊपर होना चाहिए। ये खुल गई, 1 मिनट। तीन, ये ऊपर से, और इसे बीच में छोड़ दो। नहीं अभी भी खुल रही है, रुको। मैंने सिट्रिक एसिड ऐड किया ही नहीं है इसमें, मेरा सिट्रिक एसिड वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। या फिर अभी हमने मैदा ऐड करा ना, इसे साइड पे अभी छोड़ते हैं थोड़ा फर्मेंट होने के लिए। उतने में नेक्स्ट वाली बना लेते हैं, इसे बाद में बनाती हूँ, क्योंकि ये जलेबी तो सबसे ज्यादा बनती है और ये मोस्टली बनाती भी हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ इसे। वैसे ना ये सबकी प्रॉब्लम भी है, जो चीज हम लोग रेगुलर बनाते हैं ना उसमें डिजास्टर ज्यादा होते हैं। ये देखिए अब साथ में भी चिपक गई, जबकि ये चिपकनी नहीं चाहिए थी। उतने में हम लोग रवा वाली जलेबी ले लेते हैं। इसमें डाल रही हूं मैं ऑरेंज कलर। कलर कितना डार्क चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है, उतना कलर ऐड कर देना। ये देखिए बन रही है सेकंड वाली, लेकिन अभी थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम और देंगे इसे। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया क्योंकि मुझे इसे मिक्स करने में टाइम जाएगा। जी हाँ, 1 कप मैदा में 1/8, इसीलिए मैंने 1 पिंच बोला। 1 पिंच में 1/8 TSP बन जाता है। ये देखिए कलर अच्छा है, और कलर ऐड नहीं करूंगी, लेकिन इसका बैटर अभी भी पतला है क्योंकि मुझसे गलती से पानी ज्यादा गया था। बैटर पतला है। यहाँ पर मैं राइस फ्लावर या ऐड कर रही हूँ, मैं मैदा नहीं ऐड करूंगी। बैटर को चेक कर लेना एक बार। ये 1 टेबलस्पून मैंने राइस फ्लावर डाल दिया, जिससे कि हमारी जलेबी क्रिस्पी भी बनेगी। फिर सिट्रिक एसिड 1 पिंच, 2 फिंगर वाला 1 पिंच, 3 फिंगर वाला मत लेना। अरे इधर की जलेबी तो निकालना ही भूल गए हम लोग। जब एक चीज बीच में गलत हो जाती है ना तो दूसरी चीज दिमाग से ही निकल जाती है। ये हमारी मावा जलेबी सारी रेडी हो गई। पाइपिंग बैग। अब इसमें मैं एक नोजल डाल के आपको दिखा देती हूँ। अब नोजल डाल के भी जलेबी बना सकते हो। कोई सा भी नोजल ले लो, स्टार नोजल कोई सा भी चलेगा, छोटा बड़ा। मैं ये वाला ले रही हूँ।
इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 पिंच, और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। 1 पिंच, ये देखिए 2 फिंगर वाला, उसमें मुझसे ज्यादा गया है ऑब्वियसली, वरना डिजास्टर नहीं होता। और 1 पिंच में अभी रेड कलर के कारण आप देख सकते हो 1 पिंच कितना बना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आपसे गलती होती है तो बेकिंग सोडा यूज मत करो, बेकिंग पाउडर डाल लो, क्योंकि बेकिंग पाउडर में जो प्रूफिंग की, इसकी फर्मेंटेशन की क्वालिटी होती है ना, वो कम होती है एज कंपेयर टू बेकिंग सोडा। अरे थैंक यू सरिता जी, लेकिन एक तो डिजास्टर हो गया ना हमारा बीच में। अगर वो अच्छे से नहीं बनी ना तो कल हम फिर से उसे बनाएंगे। क्योंकि मैं ना क्वांटिटी कम बना रही थी, तो अब मेरे माइंड से भी स्किप है कि कौन सी क्वांटिटी हमने कितनी ली थी। पहले एक को चेक कर लो। फ्लेम मैंने बंद कर दी है क्योंकि हीट ज्यादा थी। 1 पिंच में स्केल करके बता देती हूँ आपको कि 1 पिंच कितना बनेगा। ये देखिए, ये मैंने सेंटर में डाला था तो इसकी शेप देखिए कैसे बनी, इसीलिए मैंने बोला था कि सेंटर में मत डालना, वहां पर हीट ज्यादा होती है। नहीं सोनिया जी, अगर गलती हुई है नहीं बनेगा तो मैं कल फिर से बनाऊंगी। ये देखिए बैटर हमारा ठीक है, इसे निकाल के चाशनी में डाल देंगे। फ्लेम अभी ऑन नहीं करूंगी क्योंकि अच्छा खासा हमारा ऑयल गरम है। अगर आपसे इतना पतला हैंडल नहीं होगा बैटर, तो इसमें 1 टेबलस्पून आप और मैदा या राइस फ्लावर डाल सकते हो। ये हर बार आपको आगे से उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हलवाई लोग तो आगे की आगे उसी का एक साथ बना देंगे, हम लोग नहीं बना सकते। या फिर आप इस वाले में ना क्या करना, इस वाले में नहीं, सॉरी, जो इंस्टेंट वाली है उसमें बेकिंग सोडा को स्किप ही कर दो, बेकिंग पाउडर 1 पिंच, तब भी अच्छे से बन जाएगा। दिखाती हूँ मैं कलर कौन सा यूज किया मैंने। ये नॉर्मल हर सिटी में जो कलर मिलते हैं ना, एडिबल कलर, हलवाई लोग जो यूज करते हैं, ये वो वाला कलर है। फ्लेम को ऑन कर दूं क्योंकि हमारा घी अब ऑयल ठंडा हो रहा है। थोड़ा सा शेप पकड़ने के बाद ही हमेशा इसकी साइड चेंज करना। और ये है हमारी मावा जलेबी। इसकी गार्निश बाद में करते हैं। मैं एक एक बैच आपको बनाकर दिखा दूं, बाकी का मैं बाद में फ्राई करके उसकी पिक्स डाल दूंगी प्रेजेंटेशन की, क्योंकि आपका भी फिर उतना ही टाइम कम जाएगा। जी हाँ, ये रवा है। एक एक बैच बना के दिखा दूं बस आपको। जब आप पलटते हो ना तो आपको फील होगा कि ये क्रिस्पी है,
तो क्रिस्पी होने के बाद इसे निकाल देंगे। ये रवा वाली जलेबी दिखाती हूँ जो हमने सोक करी थी। ये देखिए रवा वाली जलेबी, और जो मावा वाली जलेबी है वो भी आप ना नोजल से बनाना, बहुत अच्छी शेप निकल के आती है उसकी। फिर तो इसे मैं साइड पे करती हूँ, ये मैं बाद में बना लूंगी क्योंकि इसका भी एक बैच हमने कर लिया रेडी। अभी ये थी हमारी राइस फ्लावर वाली, इसमें मैं कोई कलर नहीं डाल रही हूँ अब, क्योंकि एक में हमने येलो कलर डाल लिया, एक में ऑरेंज डाल लिया, और मावा जलेबी का वैसे ही कलर अलग से आएगा। ये हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया इसे। अब इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा 1 पिंच। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बनेगा मेरा। ये 1 पिंच। जो प्रॉब्लम हुई है ना वो लिवनिंग एजेंट की वजह से हुई है और कुछ नहीं है। बस 2 मिनट में ये क्रिस्पी हो जाएंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा बर्तन बड़ा है, बैटर कम है, इसलिए साइड पे करके ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि अगर लिवनिंग एजेंट अच्छे से मिक्स नहीं होगा तब भी जलेबी अच्छे से निकल के नहीं आएगी। ये हमारा हो गया, इसे निकाल लेंगे। फ्लेम एकदम स्लो। ये वाली जलेबी डाल देंगे चाशनी में और इसे डालेंगे पाइपिंग बैग में। राइस फ्लावर हमने लिया हाफ कप। जितना आप उड़द दाल लोगे, ग्राम्स में लोगे या कप में लोगे, राइस फ्लावर उसका डबल जाएगा। इसका आगे से कट कर लेंगे। जितनी मोटी आपको जलेबी रखनी है उतना कट कर लेना। पहले एक डाल के देखूंगी। इसमें मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ, अगर आपको ये सर्कल वाली बनानी नहीं आए तो। देखिए 1 पिंच में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर किसी का, लेकिन 1 पिंच में मतलब जितना भी आपका हल्का सा कम या ज्यादा है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जलेबी में, क्योंकि हम सिर्फ इंस्टेंटली इसे प्रूफिंग दे रहे हैं। ये उतने में मैंने रवा वाली भी इसमें से सिरप से निकाल रही हूं। ये देखिए अब उसमें पानी गिरेगा इसका और ये फटेगा। 1 मिनट, थोड़ा और सिरप निकाल लूं। ये देखिए मैं प्लेट में रख के दिखा देती हूँ, रुकिए। ये देखिए ये अच्छे से बनी। इसकी शेप अब मैं डिफरेंट कर देती हूँ। अब नॉर्मल जलेबी में आप एक ही जगह पर सर्कल डालते हो, छोटा बड़ा बड़ा या बड़ा छोटा छोटा। इसमें आप क्या करोगे, एक जगह पर सर्कल नहीं डालोगे,
आप सर्कल को आगे की तरफ लेते जाओगे, पिछले सर्कल को हाफ ओवरलैप करते हुए। कितनी बड़ी बनानी है ये आपकी मर्जी। मैंने ओवरलैप इसलिए करा, थोड़ा सा ये आपको ना इमरती का शेप देगा फिर, लेकिन ओवरलैप नहीं करना है, ये लंबी लंबी बनती हैं। उधर से घूम गया तो मैंने भी सर्कल बना के दिखा दिया, मैं लंबी बना के दिखाती हूँ अभी आपको। रक्षा जी कोई भी स्टार नोजल बड़े साइज का मत लेना, क्योंकि वो बहुत मोटी मोटी जलेबियां बनेंगी। फिर जितनी मोटी होगी उतना सिरप भी अंदर जाने में प्रॉब्लम करेगा। ये देखिए हल्का सा इसने होल्ड करा शेप को, तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये जलेबी को क्या बोलते हैं मैं भूल गई, लेकिन ऐसी जलेबी भी मार्केट में मिलती है। अगर आप इस जलेबी में ये शेप देना शुरू करोगे ना, तो आपको इमरती भी बहुत इजी रहेगी बनानी, क्योंकि इमरती में भी यही है, 2 सर्कल पूरे, थर्ड सर्कल हाफ, उसके बाद ये छोटी कलियां बनाते हैं साइड में। अरे ये उतनी देर ये रवा वाली जलेबी। अब मुझे ना ये ऑयल वैसे सीव करना चाहिए एक बार, क्योंकि ये देखिए इसमें जो हमारी जलेबी गलत हुई थी उसकी वजह से ये थोड़ा कालापन आ रहा है इसमें। लेकिन अभी मैं लाइव में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारी एक जलेबी बची है, वो मैं इसमें करके जो बैटर बचे हैं तब मैं सीव करके ही बनाऊंगी उनको। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये देखिए अच्छी क्रिस्पी हुई, निकालते ही सिरप में। यहाँ पे फ्लेम को स्लो करेंगे पहले। ये देखिए ऐसे लंबी लंबी बनती हैं, आगे 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 चलते जाओ बस। ये लाइन खत्म हुई, रोक दिया। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक लाइन जो डालते हैं हम सर्कल्स को एक बाइंडिंग देने के लिए, वो देने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक ही साइज का आप सर्कल रखोगे। बस इसको भी मैं बाद में बना लूंगी, लंबी भी मैंने बना के दिखा दी। यहां पर हमने बैटर डाल दिया। अब ये वाली जलेबी की साइड चेंज। ये जलेबी की साइड चेंज करी, इसे चेक करो जो सबसे पहले आपने डाली थी। ये देखिए शेप होल्ड करी इसने, इसकी साइड चेंज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेकिन ऑलराउंडर नहीं, गलतियां सबसे हो जाती है, मैं भी आप ही की तरह हूं। जस्ट एक हिम्मत लेके आओ करने की बस। में जो ये बैटर हमसे गलत हुआ था, मैं एक बार इसे अच्छे से बीट कर रही हूँ। क्योंकि पता क्या होगा, जैसे हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला, ज्यादा डल गया, कुछ टाइम के लिए हमने इसे छोड़ दिया, उतने में लिवनिंग एजेंट्स थोड़ा सा वर्क करना बंद भी कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद भी बनाती तो बन जाती इससे, क्योंकि वो उनकी पावर कम होती जाएगी हर मिनट में। मीडियम फ्लेम, क्योंकि दोनों तरफ से हल्का कलर आया, फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। और ये चाशनी वाली हम लोग अब यहां से निकाल लेंगे।
और ये देखिए ये रवा वाली क्रिस्पी है। रवा वाली तो वैसे भी क्रिस्पी ही रहेगी। ये हमने जो अभी राउंड वाली निकाली ना, फर्स्ट हमने जो ट्रायल डाला था, ये देखिए ये भी क्रिस्पी है। कलर आपको इससे और डार्क करना है कर सकते हो। ज्योति जी पनीर जलेबी आज ही करनी थी, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया कि पनीर घर में नहीं है। पनीर जलेबी, इमरती और हलवाई स्टाइल जलेबी वो हम लोग कल करेंगे, तीनों जलेबी। ये हमारी रवा जलेबी। अच्छा, इनकी गार्निश के लिए आप यूज कर सकते हो चांदी का वर्क। मैं सब में अलग अलग गार्निश करूंगी। चांदी का वर्क यूज कर सकते हो। येलो वाली जो बनाई है उसके ऊपर मैं उसके ऊपर मैं डालूंगी पिस्ता, क्योंकि येलो और ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगेगा। और एक में आप डाल सकते हो मिक्स्ड नट्स, यानी बादाम डाल दो, पिस्ता डाल दो। और जो आप है जलेबी रबड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैं रबड़ी नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि रबड़ी मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। जलेबी अच्छी क्रिस्पी हुई। अब ये मेरा बर्तन छोटा था तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। जी हाँ, आज जलेबी पार्टी। और अभी मैं अकेली हूँ घर में। बेटा मेरा गया हुआ है माता रानी के यहाँ, बस आ रहा है, रास्ते में है वो। तो आज हम दोनों ही हैं घर में बस। ये हमने जलेबी डाल दी सोकिंग के लिए, इसे साइड पे कर रही हूँ। ये लास्ट वाला बैटर ये मैंने बीट कर लिया एक बार इसे। ट्राई करके देखती हूँ, अगर नहीं अब अच्छे से निकलेगी तो कल हम फिर से बनाएंगे इसे। और इसका पाइपिंग बैग मैंने कहाँ पर रख दिया, चलो नया ले लेते हैं। जी हाँ, टेस्ट सबका अलग होगा। मावा वाला देखिए बहुत रिच इन फ्लेवर होगा। मैंने ना, अगर आपने मेरे पिछले लाइव देख रहे तो मैंने वहां भी बताया था कि देखिए हर गेस्ट ना डिफरेंट होता है, क्योंकि वो जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं आप भी वैसे ही ट्रीट करोगे। अब अगर कोई बहुत अच्छा खास आपका आया फ्रेंड या रिलेटिव, तो ऑब्वियसली आप मावा की या पनीर की जलेबी बनाओ। अगर कोई वैसा आया जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आप वहां पर मैदे की बना दो, मैदे की सस्ती पड़ेगी। और टेस्ट सबका अलग होगा। मैदा घर में नहीं है, रवा की बना दो। ये वाली इंस्टेंट जलेबी, बस एक बैटर मुझे आपको बनाना बताना है, क्योंकि उसे ओवरनाइट प्रूफिंग करनी है हमें। बैटर सेम रहेगा इंस्टेंट जलेबी वाला। मैदा बोल रही हूँ, बेसन आपको उसमें डालना है डालिए, नहीं डालना है आपकी मर्जी। बाकी वही रहेगा। 1 कप मैदा, उसमें कर्ड नहीं जाएगा, उसमें सिट्रिक एसिड नहीं जाएगा। 3/4 कप टू 1 कप पानी। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मैदा दिखाया था जिसे हमने ओवरनाइट प्रूफिंग करा है, वो ऐड करके उसे ओवरनाइट के लिए छोड़ना है हमें। मैं आपको वो करके दिखाऊंगी। अभी ऑयल ज्यादा गर्म है तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। पहले एक ट्राई करके देखूंगी। यहां पर पूरी तरह से फ्लेम मैंने ऑफ करा है, ऑयल अभी भी ज्यादा गर्म है। हाँ, अब ठीक है। देखिए लिवनिंग एजेंट अपने आप बैठ गए एक टाइम के बाद। अगर ज्यादा हमसे डला भी था तो, ये पूरे में लाइन नहीं डाली ना इसलिए स्टिक नहीं हुआ, लेकिन हाँ बैटर ठीक है। अब ये देखिए, इसे निकाल रही हूँ, पूरा कुक नहीं करूंगी क्योंकि ये मैं यूज नहीं करने वाली।
पहले इधर से सिरप निकाल दूं, नहीं तो ये ज्यादा सोक हो जाएंगी। जी हाँ चारू जी, मावा की क्रिस्पी रहेंगी। जैसे मैंने बोला कि उसे एक वायर रैक पे रखो, कोई भी जलेबी है उसे एक वायर रैक पे रखोगे ना चाशनी में डिप करने के बाद, तो वो सॉगी नहीं होगी। मैं एक एक ही डालूंगी, हलवाइयों वाला काम हम नहीं कर सकते, वो तो एक के ऊपर एक डाल देते हैं। अभी भी ऑयल ज्यादा गर्म है। सर्कल डालने के बाद पूरे के ऊपर एक लाइन, 3 सर्कल डाले, पूरे के ऊपर एक लाइन। ये लाइन डालना जरूरी है। ये सर्कल हुए और पूरे के ऊपर एक लाइन। ये देखिए, तब पहले ऑयल ज्यादा गर्म था तो अच्छे से नहीं बन रही थी, अब ऑयल के ठीक हो रहा है, हमारा टेम्परेचर इसका लो जा रहा है, तो अभी हमारी शेप भी अच्छे से बनेगी। शेप को जिन जलेबी ने होल्ड कर लिया उसकी साइड चेंज। और अब यहाँ पे हमारा ऑयल भी ठंडा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर दूंगी। ये देखिए, लाइन ठीक से नहीं डली थी जिसकी, वो इस तरह से खुलेगी। इसके लिए एंड में या स्टार्टिंग में एक बार लाइन डालना जरूरी है। मैं इस पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से लिया आपने, 1 2 3, ये ऊपर की तरफ एक लाइन। अगर आप पहले ऐसे लाइन डाल देते हो, 1 2 3, और ये हो गया। लाइन डालनी जरूरी है, फिर पहले डालो या एंड में डालो। जी हाँ चारू जी, लाइव खत्म होने दीजिए। ये चारों रेसिपीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डोंट वरी। मैं पहले भी ऐसे ही रेसिपीज डालती थी, अब भी डाल दूंगी। जितनी स्पेस बनती जा रही है वहां पर साथ के साथ डाल दो, क्योंकि हमें वैसे भी एक एक करके ही इन्हें बाहर निकालना है। अरे थोड़ा सा तो मीठा खाने दो ना रक्षा जी घर वालों को। शुगर फ्री जलेबी में पता क्या है कि उससे तो बेटर है जलेबी मत खाओ, मैं तो ये बोलूंगी। क्योंकि अगर आप कहो ना कि आपका ये हनी भी देखिए डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। हनी भी कुछ लोगों का शुगर लेवल बढ़ाता है। मेरे फादर को डायबिटीज थी, उनको हनी सूट नहीं करता था, उनको शुगर फ्री सूट नहीं करता था, लेकिन वो शुगर लेते थे तो वो ठीक रहते थे, उनकी शुगर उससे नॉर्मल रहती थी। तो ये बॉडी टू बॉडी ना वेरी करता है कि पेशेंट को कौन सी चीज कितनी सूट कर रही है। जो मैं निकाल रही हूँ, मैं साथ साथ में सिरप में ही डाल रही हूँ।
और एक गलती बताऊं मैं अपनी, ये सारा बैच मैंने फुल फ्लेम पर ही फ्राई कर दिया। थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ फिर करूंगी। उतने में थर्ड वाली जलेबी आपको दिखा दूं। ये हमने सबसे पहले जो सर्कल में बनाई थी, उसके बाद ये हमने लेंथ वाइज जो बनाई थी, और इसकी भी क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये थी हमारी जलेबी। हर जलेबी में अगर आप राइस फ्लावर डाल देते हो 1 टेबलस्पून, तो ऑब्वियसली वो ये नहीं डालूंगी, ये मैंने इधर करती रही काम तो ये ज्यादा फ्राई हो गई। तो हर जलेबी जो है वो आपकी बहुत क्रिस्पी बनेगी। राइस फ्लावर नहीं है, कॉर्नफ्लावर डाल दो, तब भी आपकी जलेबी क्रिस्पी बनेगी। एक मिनट इसे साइड पे करके फोर्थ वाली दिखाती हूँ आपको। ये है हमारी फोर्थ वाली, ये मैंने अभी डाली है तो इसे अभी नहीं निकालूंगी। बाकी की हमारी अच्छे से सिरप पी हुई है तो हम लोग इसे निकाल देंगे। सॉरी, ये भी हो गई, इसे भी निकाल दो। थोड़ा सा सिरप इसका निकलने दो। गुड़ वाली जलेबी में पद्मावती जी सिर्फ आपको सिरप जो है ना वो गुड़ का बनाना है, बैटर यही बनेंगे। आप कोई भी बनाओ, अगर आप हनी वाली भी बना रहे हो ना, या आपको सर्व करनी है, अच्छा दूध वाली भी बनती है, जलेबी यही बनेगी, लेकिन इसे आप एक बाउल में डालोगे, उसके ऊपर दूध उतना डालोगे जिसमें ये सोख हो जाए, तो वो सारा इसके बाद का जलेबी का यही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर हमने जो शुगर यूज करी, यहाँ पर आप गुड़ यूज कर लो। एक मिनट, अभी ये ठंडा हुआ ना थोड़ा। बाकी की जलेबी अब मैं बाद में बनाती रहूंगी। सिरप के साइड पे करके आपको एक बार सारी जलेबियां दिखा दूं। हैंड वॉश कर लूं, मीठे वाले हैं। यहां पर फ्लेम अभी मेरा बंद है। जितना टाइम यहाँ पर आपको ज्यादा लगेगा इसकी फ्राइंग में, उतनी ये क्रिस्पी बनेगी। मेरे से एक बैच गलत बना, मैंने फुल फ्लेम पर उसे फ्राई कर दिया। मैं उसकी भी क्रिस्पीनेस आपको दिखाती हूँ, वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये देखिए, ये वाला बैच मुझसे बना था फुल फ्लेम पर। ये देखिए, ये पूरी सौगी है। जब आप फरसान भी बनाते हो तब आप फ्लेम को स्लो या मीडियम रखते हो। जितना ज्यादा टाइम उसकी फ्राइंग में जाएगा, उतना ही ज्यादा वो आपका क्रिस्पी बनता है। वही चीज आपके यहाँ पर जलेबी में भी आएगी। जितना टाइम आपका ज्यादा लगेगा फ्राइंग में, उतनी ज्यादा आपकी जलेबी क्रिस्पी बनेगी। ठीक है, चलिए, ये है हमारी मावा जलेबी। क्रिस्पीनेस के लिए आप बोल रहे थे, ये देखिएगा अभी भी आवाज आ रही है इसमें तोड़ने की। ये मावा जलेबी हमने सारी बना ली थी। उसके बाद थी हमारी ये रवा जलेबी। ये देखिए क्रिस्पी, और ये हमने नोजल से बनाई है ना, ये फील भी हमें चकली की दे रहा है। चकली वो फरसान की चकली जो होती है वो सेवरी होती है, और ये स्वीट चकली, ये भी क्रिस्पी है। एक मिनट, साथ में साइड चेंज कर दूं मैं, और ऑयल को भी अब मैं एक बार सीव करके बाकी की तब निकालूंगी। और ये तो मैंने अभी आपको चेक करवाई। ये कौन सी थी हमारी, ये राइस फ्लावर।
ये राइस फ्लावर की हमारी जलेबी, ये देखिए क्रिस्पी। अब ये वाली क्रिस्पी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो मैंने फुल फ्लेम पर फ्राई कर दी, और वो गलती से हुआ, इंटेंशनली नहीं किया था मैंने। ये वाली अब नहीं सोगी बनेगी क्योंकि इसे हम लोग स्लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। बाकी की और ये भी अगर नहीं निकालूंगी ना, मुझे रवा की और चाहिए और ये वाली और चाहिए, फिर मैं इनकी पिक्स निकाल के आपको डाल दूंगी। ये देखिए अब पकड़ने से ही पता चल रहा है कि ये क्रिस्पी बन रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर किसी पे प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखा दूंगी क्योंकि मैंने नट्स को ना चॉप नहीं किया, तो किसी पे मैं यहाँ पर डाल दूंगी चांदी का वर्क, एक में डाल दूंगी मैं पिस्ता, तो ऑरेंज वाले में आई डोंट थिंक कि मैं कुछ भी डालूंगी क्योंकि उसका ऑरेंज कलर वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। इन 4 जलेबी में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इस सेशन को वाइंड अप करते हैं क्योंकि मुझे अब बाकी की जलेबियां सिर्फ फ्राई करनी है। किसी को कोई डाउट है? तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे बाकी की 3 रेसिपीज के साथ। इनकी पिक्स मैं थोड़े टाइम में अभी डाल दूंगी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।